अस्सलामु अलैकुम व्यूज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। आज जो अमल मोहब्बत का आपको बताऊंगा, ये एक ऐसा पावरफुल मुजरब तरीन आजमूदा अमल है जिसको करने के बाद अगर आप किसी की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप किसी के बगैर रह नहीं सकते, अगर आप किसी के साथ सारी उम्र गुजारना चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं और आपका जो महबूब है वो ज़िंदगी घमंडी है, अकड़ा हुआ है, आपकी बात तक नहीं मानता और आप उसके बगैर एक पल भी रह नहीं सकते, अगर आप उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार इस अमल को कर लें। इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपका महबूब आपके कदमों में आपका ताबेदार बनकर रहेगा। ये अमल सिर्फ वो लोग ही करें जो अपने महबूब को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनकी मोहब्बत को पाना चाहते हैं। अमल की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अमल की जानिब चलते हैं। स्क्रीन पर आपको जो मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपने पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपसे पढ़ते वक्त कोई गलती ना हो। काला कलवा मोहब्बत भरे, फलां लड़की मुझ पर मरे, अगर किसी और के साथ प्यार करे तो उससे लड़े, शमशान घड़े शमशान घड़े। इस मंत्र को मुँह ज़ुबानी याद कर लेना, देखकर हरगिज़ नहीं पढ़ना, अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि पढ़ते वक्त आपसे किसी किस्म की गलती ना हो। और जो फलां की जगह लिखा हुआ है फलां, वहाँ पर आपने उस अपने महबूब का नाम लेना है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। अगर कोई मर्द इस अमल को कर रहा है तो अपने महबूब यानी कि उस औरत का नाम लेगा, और अगर कोई औरत इस अमल को कर रही है तो वो मर्द अपने महबूब का नाम लेगी। और इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन तन्हाई में आपने बैठकर करना, अकेले कोई भी आपके आसपास मौजूद ना हो। और जुमेरात की रात को आपने 12 बजे इस अमल को करना है और इस अमल को आपने बंद कमरे में रात के वक्त अंधेरा करके बैठना है और फिर इस मंत्र को पढ़ना है। याद रहे कि कमरे में रोशनी, किसी भी तरह की बिल्कुल रोशनी नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में बैठकर आपने इस अमल को करना है और सिर्फ 300 मरतबा आपने इस मंत्र को पढ़ना है। हर दफ़ा हर मंत्र पढ़ते वक्त हर बार आपने एक दफ़ा मंत्र के दौरान उस अपने महबूब का नाम लाजमी लेना है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। बस जैसे ही आपका ये अमल मुकम्मल होगा, आप इसकी तादाद पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके महबूब की जो कालें हैं वो आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका महबूब जिस किसी के साथ दोस्ती के साथ कर रहा है, या पहले किसी के साथ अफेयर में है, या पहले उसने किसी के साथ अपना नाता रिश्ता बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसी वक्त वो उसको छोड़कर आपकी तरफ भागता हुआ आएगा, आपकी तरफ माइल हो जाएगा और आपकी मोहब्बत पाए बगैर एक पल भी रह नहीं सकेगा। और एक दो दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, बल्कि 1000 दफ़ा आपने इस अमल को सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये अमल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने महबूब के साथ हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। याद रहे, ये अमल हमेशा के लिए आपके महबूब को आपके गले में फ़िट कर देगा, आपकी जान नहीं छोड़ेगा। सारी ज़िंदगी आपका महबूब आपके बगैर एक पल भी रह नहीं सकेगा। सिर्फ वो लोग इस अमल को करें जो अपने महबूब के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और इस अमल की एक छोटी सी ज़कात भी है, ज़कात भी आपने लाजमी अदा करनी है अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, इसमें 100% कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो आपने 2 अदद मट्टी के बर्तन ले लेने हैं, यानी कि जिस तरह का घड़ा नुमा बर्तन होता है इस तरह के आपने छोटे से 2 बर्तन ले लेने हैं। और उन 2 बर्तनों में आपने सवा किलो एक बर्तन में और सवा किलो दूसरे मट्टी के बर्तन में बकरे का गोश्त लेकर उसकी बोटियां छोटियां करवा के उसको उसमें डालकर, और आपने ऊपर से उसका मुंह ढांक देना, मुंह बंद कर देना, कपड़े की मदद से बांध देना है। और उसको आपने किसी ऐसे कब्रिस्तान में दफन करना है जहाँ पर यानी कि एक कम से कम 50 से ज़्यादा कब्रें हों। इससे कम तादाद कब्रिस्तान में नहीं होनी चाहिए। जिस कब्रिस्तान में आपने ये दफन करना है वहाँ पर कम से कम 50 की तादाद होनी चाहिए कब्रिस्तान की।
اور یہ جو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے یہ شام کے وقت ادا کرنی ہے۔ گوشت لا کر اس میں آپ نے مٹی کے برتن میں ڈال کر قبرستان میں چلا جانا ہے، اور شام کے وقت آپ نے اس قبرستان میں اس کو کم از کم 2 فٹ گہرا آپ نے کھڈا کھود لینا ہے، اور دونوں کو الگ الگ آپ نے اس کو گاڑ دینا ہے۔ ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ اکٹھا نہیں آپ نے برتنوں کو دفنانا، 2 آپ نے کھڈے کھود لینے ہیں، وہاں پر علیحدہ علیحدہ کم از کم ان دونوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں مٹی کے برتنوں کو زمین میں قبرستان میں دفن کرنے کے بعد چپ چاپ آپ نے گھر واپس آ جانا ہے، اور بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں سکون سے آپ نے آ جانا ہے۔ جب تک آپ اس عمل کو مکمل نہیں کر لیتے آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ جب قبرستان سے ہو کر آپ گھر واپس آئیں گے اور جب رات کو جو عمل 12 بجے اس عمل کو شروع کریں گے تب تک آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں گے اس وقت آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دوران آپ نے کسی سے بات کی تو آپ کو عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور آپ کی وہ زکوٰۃ، آپ کی ساری محنت بالکل ضائع ہو جائے گی۔ بہت ہی تاثیر اور پاورفل عمل ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے محبوب کا آپ کے پیچھے لگا دے گا، آپ کا محبوب جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ عمل کی اجازت بھی آپ نے لازمی طلب کرنی ہے تاکہ ہماری پوشیدہ طاقتیں آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو کسی بھی طرح کے نقصان ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ عمل خود نہ کر سکتے ہوں تو سکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا کسی بھی طرح کا جائز و ناجائز کام 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔